Hello students, today we will start with new unit determination of income and employment. आपने नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग दोनों यूनिट्स की अच्छे से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी विल स्टार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो उसके अंदर उसका फर्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. वन थिंग आपको एक क्लियर होनी चाहिए, जब आप टर्म यूज करते हो डिमांड ये एक माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट है. डिमांड में आप एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड के बारे में पढ़ते हो, ठीक है. और मार्केट डिमांड नो डाउट ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, एक मार्केट के बारे में ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी की जाती है, बट ओनली वन कमोडिटी. यानी कि डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट. और जब भी आपके पास टर्म आती है एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड. यानी कि डिमांड यानी इकोनॉमी में आपके पास 4 सेक्टर हैं: फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. जब इन 4 सेक्टर की डिमांड यानी कि पूरी होल इकोनॉमी की डिमांड के बारे में पढ़ा जाएगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट डिमांड एक मैक्रो लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. माइक्रो में डिमांड की स्टडी करते थे हम, एंड मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड. यानी कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड को आप एडी से रेफर करोगे शॉर्ट में. क्लियर? यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. इसमें आपने फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना है, इंटरमीडिएट्स की गुड्स की वैल्यू को नहीं, ठीक है. यानी कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विच all the sector of an economy, all the sectors, जितने भी sectors हैं 4 sector, all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a given period of one accounting year. यानी कि accounting year को तो financial year भी बोला जाता है, जिसको आप FY से डिनोट करते हो. accounting year आपका जैसे ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है टाइम पीरियड इसका, ठीक है. यानी कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय. प्लान कर रहे हैं, यानी कि ये एक्सेंटी मतलब एक्सपेंडिचर है. एक होता है एक्सेंटी, एक होता है एक्सपोस्ट. एक्सेंटी मतलब जो हम प्लान कर रहे हैं, और एक्सपोस्ट जो एक्चुअल में है. क्लियर? प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर. दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड. यानी कि एग्रीगेट डिमांड, इसके अब आपके पास पूछे जाएंगे कंपोनेंट्स. ये था आपके पास मीनिंग या डेफिनेशन. अब कंपोनेंट्स क्या है? यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट्स 4 हैं. यानी कि एक तो जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो कंजम्पशन की जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको आप सी से डिनोट करते हो, ठीक है. दूसरा आ रहा है आपके कंपोनेंट्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो फर्म्स द्वारा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको डिनोट किया जाएगा आई से. और थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जो अपनी कंजम्पशन इकोनॉमी के लिए जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करती है. कंजम्पशन यानी कि हेल्थ, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज मतलब उसका आगे आपके पास ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और दूसरा आगे आपके पास जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रोड्स, ब्रिज, इनकी जो डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. यानी कि उसको डिनोट किया जाता है जी से. एंड फॉरेन सेक्टर में जो आपका एक्सपोर्ट जो बाहर जा रहा है, वो जो इंपोर्ट बाहर से आपके अंदर आ रही थिंग्स आ गुड्स आ रही हैं, उसका जो डिफरेंस है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. यानी कि आपके पास कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है. यानी कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट आपके पास आ रहे हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये 4 इसके कंपोनेंट हैं. बट हम जो अपनी इकोनॉमिक्स में जो स्टडी कर रहे हैं,
टू सेक्टर मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स उसके बारे में स्टडी करेंगे विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर। टू मॉडल इकोनॉमी यानी कि हमने कंपोनेंट स्टडी करने हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया है जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और प्लान टू बाय, हम प्लान कर रहे हैं ना, हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि हम कह सकते हैं फिर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू जो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों बराबर है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर इक्वल। क्लियर। कंपोनेंट हमने दो स्टडी करने हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, बाकियों को नहीं स्टडी करना। और ये क्या है आपके पास, पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल मतलब एग्रीगेट डिमांड जो आपकी शेड्यूल बता रहा है टेबल, और फिर हम इसको एक डायग्राम में कर्व के रूप में भी ड्रॉ करेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, यानी कि इनकम, पहले आपकी इनकम 0, फिर 100 की इंक्रीमेंट हो रही है, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और ये बात ध्यान से सुनिए, जब आपकी इनकम 0 होती है, कुछ टाइम पीरियड आते हैं जब आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जैसे कि कोविड पीरियड आया, आपकी एम्प्लॉयमेंट सोर्स ऑफ इनकम 0 था, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, जब हमारी इनकम 0 होती है तो हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। 0 लेवल इनकम पे हमारी 0 कंजम्पशन नहीं हो सकती, हम अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा हमने करना ही है, यानी कि 0 लेवल इनकम पे आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर होती है, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास, जैसे आपकी इनकम 100, जैसे आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट सोर्स ऑफ फंडिंग आई, इनकम आपकी 100 हुई, तो आपने कंजम्पशन आपकी इंक्रीज होगी 120। अभी हम इसको अपनी इनकम मान लिया कि हमारी जो इनकम है 100 है, हम इनकम को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कंजम्पशन, या तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उसको सेव कर लेते हैं, यानी कि वो यहाँ पे क्या ले रहा है, जो अगर 100 हमारी इनकम है, कंजम्पशन वो 80 के आसपास, 80 मतलब और 20 सेविंग कर रहा है। क्लियर। तो यानी कि अब आपके पास, या आप रेशो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, यानी कि 100 की इंक्रीमेंट हो रही है इनकम में, तो कंजम्पशन 0 लेवल पे हमारी, 0 लेवल जो इनकम था उस पे हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर होती है, जिसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को C के ऊपर ऐसे बार से डिनोट किया जाता है, यानी कि 0 लेवल इनकम पे हमारी इतनी कंजम्पशन होनी ही होनी है, ठीक है। फिर आपके पास जैसे इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी कंजम्पशन, इनकम 100 थी, कंजम्पशन अभी भी आपकी ज़्यादा है 120, यानी कि 20 आपकी अभी भी, यानी कि आप पिछली सेविंग यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ तो किसी से लोन बोरो कर रहे हो पैसे को, तो यानी कि डिस सेविंग कह सकते हो आपकी 20 है, ठीक है। फिर आपका जैसे आपकी 100 इसमें इनकम इंक्रीज हुई तो उसने आपने कंज्यूम सारी की सारी इनकम को कंज्यूम कर लिया, यानी कि जब आपकी इनकम 100 थी तो आपने सारी इनकम को कंज्यूम कर लिया, यानी कि इस समय आपने कुछ भी नहीं बचाया, ना आपकी कुछ डिस सेविंग हुई ना ही सेविंग है, ठीक है, यानी कि आपकी सेविंग 0 है। जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, at that point saving is 0, that is break even point। break even point, इन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इनकम 300 हुई तो आपने कंजम्पशन 280 कर दी, 400, 360, 80 का इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल ब्रीफ में, जब आपकी इनकम 0 होती है तो आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर आपकी इनकम इंक्रीज हुई, अभी भी आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, या आप अपनी पिछली सेविंग यूज़ कर रहे हो, किसी से बोरो कर रहे हो। फिर आपकी जब इनकम इंक्रीज हुई, आपने सारी इनकम को कंज्यूम कर लिया, इस पॉइंट पे आपकी सेविंग 0 है। फिर जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी नो डाउट आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, पर उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कि आपकी इनकम बढ़ रही है। आप सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, यानी कि सेविंग भी स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लस जो हमारी जो नीड्स थी वो ऑलरेडी पहले फुलफिल हो चुकी होती हैं, तो हमारी जो कंजम्पशन है कुछ कम हो जाती है, ठीक है, तो हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एग्रीगेट डिमांड में जो हमने पढ़ना है, हमने इसमें सिर्फ कंपोनेंट C+I के बारे में पढ़ना है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि इनकम क्लियर,
कंजम्पशन, और ये आई आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है यानी कि इकोनॉमी में इतनी इन्वेस्टमेंट होनी ही होनी है, ऑटोनोमस, और इसको एक फिक्स मान लिया गया है ड्यू बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है जो अपने आप होती है, इसका इनकम के साथ कोई मतलब वो रिलेशन नहीं है। जैसे इनकम के बढ़ने पे हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है ना, ठीक है, दिस इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, हमने इनकम के बढ़ने पे हमारी कंजम्पशन बढ़ी है, दैट इज इंड्यूस्ड बाय इनकम। और जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इंड्यूस्ड नहीं है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो अपने आप इतनी होनी ही होनी है, ठीक है। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड के आपके पास दो कंपोनेंट थे, सी प्लस आई, तो हम इनका ऐड करते जाएंगे, सी 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, ठीक है, 220, इसको हम ऐड करके ये हमारे एग्रीगेट डिमांड आ गई। इसको मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ, मैंने कि इसको कर्व में, यानी कि आपके पास ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे आप ले रहे हो एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे आप ले रहे हो अपनी इनकम, ठीक है। तो हमारे एग्रीगेट डिमांड और इनकम क्लियर, और ये हमारी 21 इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये हमारी फिक्स है, ये हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये फिक्स है, जितना मर्जी लेवल हमारी इनकम का है, 100 है, 200 है, 300 है, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ही फिक्स है। और ये देखिए, जब आपके पास जीरो, जब आपकी इनकम थी तो आपकी कंजम्पशन कितनी थी, 40, यानी कि जब आपकी इनकम जीरो थी तो आप 40 कंजम्पशन, यानी कि इसी पे टच करोगे ना वाई एक्सिस पे, इनकम आपकी जीरो है, आप मेजर करके बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर रफ एंड टफ ऐसे भी बनाओगे तो नो इशू, आपको सारा कुछ क्लियर दिखाना है बस। इन्वेस्टमेंट आपकी पैरेलल टू ओ एक्सिस है। अब आपकी आ रही है कंजम्पशन, यानी कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, आप इसको लिखोगे यहाँ पे, ये आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि जीरो लेवल इनकम पे भी आपकी ये कंजम्पशन होनी ही होनी है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो आप इसको ऐसे ही शो कर दिए, ठीक है, यानी कि ये आपकी कंजम्पशन है, ठीक है। अब हमने शो करना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट के डिमांड क्या है, ये आपकी सी प्लस आई, यानी कि दोनों को मिला के, यानी कि आप इतना पोर्शन इसमें और ऐड कर दो आगे, यानी कि फिर आपकी ये इसके पैरेलल ही जानी चाहिए आपकी, ये आपकी आ गई एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, ये पैरेलल होनी चाहिए इसके, ठीक है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई, सी इतना था और फिर उसमें आप थोड़ा सा आई का पोर्शन और ऐड कर दो, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड के बारे में क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। यानी कि जब आपके पास इनकम जीरो थी तो आप डिमांड कंजम्पशन कर रहे थे, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है और ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसे आपकी 0 डिग्री थी तो आप इतने डिमांड कर रहे थे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, पर एग्रीगेट डिमांड में उतना इंक्रीज नहीं हो रहा जितना कि आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, बिकॉज आप कुछ पॉइंट के बाद अब आप सेविंग स्टार्ट कर देते हो। और ऐसे ही ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड है। दूसरा आपके पास आ रहा है एग्रीगेट सप्लाई टर्म, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपको क्लियर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा हमेशा। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू money value of final goods and services that all the producers are willing to supply during a given period of time। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है willing to supply, ठीक है ना, ऑल दी मनी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू जब आपने प्रोडक्शन की उन्होंने, सिंपली मैं आपको ये कहूँगी एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल टू नेशनल इनकम या इनकम, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज जो एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूसर्स ने की तो उसकी प्रोडक्शन में उसने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उनको उनका जो शेयर था उसको दे दिया गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को उनका रिवार्ड दे दिया गया। और जो रिवार्ड दिया गया, ठीक है, मनी फॉर्म में जब रिवार्ड दिया गया तो यानी कि हम कह सकते हैं फिर एग्रीगेट सप्लाई, यानी जब हमने उनको जो भी उनका शेयर दिया
ठीक है, जो भी इनको पे किया उसको टोटल किया, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्लियर, यानी कि इसका इनकम के साथ जितनी नेशनल इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। यानी कि आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए टेबल में, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज सी प्लस एस। ये इसके दो कंपोनेंट हैं, सी प्लस एस। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या थी, एग्रीगेट डिमांड क्या सी प्लस आई था, ठीक है ना, सी प्लस आई। क्लियर, वो सी प्लस एस। अब देखिए कैसे इक्वल कैसे हैं, यानी कि आपने यहाँ पे कंजम्पशन आपकी कितनी थी 40, ठीक है, मैं सेविंग बता रही हूँ। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -40 सेविंग आपकी -40 है, यानी कि आपकी डिस सेविंग हो रही है। यहाँ तो अपना पिछला यूज कर रहे हो, यहाँ कहीं से लेके यूज कर रहे हो। यहाँ पे 100 आपकी इनकम है, आपकी कंजम्पशन 120 है, यानी कि अभी आप -20, यानी कि आपकी डिस सेविंग है। फिर यहाँ पे जितनी इनकम थी वो सारी कंज्यूम की जा रही है, यानी कि आपकी सेविंग 0 है। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर, तो फिर आपके पास 300 थी इनकम, तो कंजम्पशन आपकी 280, ठीक है, यानी कि आपकी 20 सेविंग है। फिर 40 सेविंग, फिर 60 सेविंग, फिर 80 सेविंग है। क्लियर है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए। अब आपके पास क्या है, हमने शो करना है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, हमने शो करना है C प्लस एस। C प्लस एस को ऐड करके आपके पास एग्रीगेट सप्लाई आ रही है। 40 - 40 0, ठीक है, 120 - 20 100, ठीक है, ऐड करते जाओगे आप इसको, ठीक है, 200 0 200 280 20, यानी कि जैसे आप ऐड करोगे आपके पास वही आएगा जो आपके पास इनकम थी, यानी कि क्लियर, सेम चार्ट, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस, उसको जोड़ के बना, और इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्लियर, नेशनल इनकम। अगर इसी में मैं आपको इसी डायग्राम के बीच में शो कर रही हूँ एक एग्रीगेट सप्लाई, तो यहाँ पे हम एग्रीगेट सप्लाई यहाँ आप दोबारा को बना सकते हो। जैसे ये आपके पास इनकम थी, ठीक है, इनकम है, और यहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, और ये आपकी ऐसे बनती है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 45 डिग्री एंगल होता है, यानी कि जितनी इनकम है उतनी ही आपकी सप्लाई है, सेम रेशियो है। ठीक है, अगर मैं आपको इसी डायग्राम के बीच में आपको कॉमन शो करूं, यानी कि साथ में आपको एग्रीगेट सप्लाई भी शो करूं, तो यानी कि आपका ये फिर ऐसे बनेगी एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड दोनों यानी कि बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आर इक्वल है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपकी 0 सेविंग है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड यानी कि जितनी आपने इनकम थी उतनी आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, इनकम और सप्लाई का सेम रिलेशन आ रहा है आपके पास 200, उस पॉइंट पे आपकी सेविंग 0 है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ये जो आपका डायग्राम आ रही है, इधर जो आपकी है ये आपकी डिस सेविंग है, यानी कि आपकी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, इनकम आपकी कम है, ये जो पोर्शन आपको शो हो रहा है दिस इज डिस सेविंग, ये ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग इज 0, आफ्टर दैट ये जो पॉइंट है आपके पास सेविंग आ रही है, यानी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई आपकी एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो यानी कि आप अब सेविंग कर रहे हो, ठीक है, यानी कि क्लियर आपको कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और उसका शेड्यूल, उसकी कर्व बना दी मैंने, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई भी शो कर दी है। और इनमें डिस सेविंग यानी कि यहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है, इनकम आपके पास कम है, आपकी डिस सेविंग है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकम पूरी कंज्यूम कर रहे हो आप, सेविंग आपकी 0 है, और आफ्टर दैट आप सेविंग कर रहे हो,
ठीक है, ये आपके पास एक शेड्यूल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का और एक आपकी कर्व मैंने ड्रा कर दिया है। और इसके बाद आपके पास मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करूँगी। यानी कि आपको क्लियर आज का लेक्चर, यानी कि जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो कुछ ना कुछ आप कंज्यूम जरूर करते हो। ये जो 2020 है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, पैरेलल टू OX है, ठीक है। कंजम्पशन आपने Y एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हो कंजम्पशन का, बिकॉज जीरो लेवल इनकम पे आपकी इतनी कंजम्पशन थी, ठीक है। फिर आपने दोनों को कंपोनेंट शो करने, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व बनी, क्लियर। और फिर आपने मैंने एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो किया है। अब आपको ये रिलेशन इनका क्लियर, अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिलीवर कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। टिल प्रैक्टिस कीजिए इसकी। बाय।